नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, आपकी जो मस्तिष्क की लकीर है, जो आपकी जीवन की रेखा है, इनके बीच में यहाँ पर गैप दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि जीवन में स्वतंत्र विचारधारा रहेगी, ज़्यादातर मामले में मनमर्जी की मालकिन रहेंगी, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में काम नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात है, थोड़ा सा आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बच के चलना होगा। चीज़ों का एनालिसिस करके, चीज़ों को परख करके आपको आगे बढ़ना होगा। अति उत्साह आपको थोड़ा नुकसान देने की स्थिति में रहेगा, लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की क्षमता आपके अंदर हमेशा जीवन में बेहतरीन रहेगी और इसका फ़ायदा भी आपको बहुत अच्छा जीवन में मिलेगा। मस्तिष्क रेखा पे वर्तमान में चंद्रमा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है और इस अवस्था में आप बहुत ज़्यादा प्रायो सोचने वाली हो गई हैं। ज़्यादातर हर समय कल्पनाओं में डूबी रहती हैं और आपका जो मन है वर्तमान में देखा जाए तो एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन ये मस्तिष्क रेखा ये भी बता रही है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ी कामयाबी, एक श्रेष्ठ सफलता आप हासिल करेंगे। लेकिन आपकी जो कल्पना की ताकत है वो हमेशा बहुत ज़्यादा रहेगी। अभी अगर बात करें तो कार्य उस प्रकार से नहीं हो रहा है। कहें तो केवल कल्पनाओं में जीवित रहने वाला व्यक्तित्व तो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक बात बहुत अच्छा है, मस्तिष्क रेखा अगर हम देखें तो वास्तव में मैं ये कह सकता हूँ, एक तो आपके अंदर जीवन में क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी और दूसरा अगर मैं यहाँ पे देखूँगा तो आपका बौद्धिक स्तर भी एक बहुत ही अच्छे लेवल का रहेगा। अभी अगर आप बिना प्रिंट किए मैं दिखाता हूँ, अगर मस्तिष्क की रेखा को देखूँ तो बहुत सारी रेखाएं इसको यहाँ पे काट रही हैं। जब भी मस्तिष्क रेखा को हथेली में बहुत सारी रेखाएं काटती है तो कैश और बरकत की कमी व्यक्ति के अंदर आती है और कहीं ना कहीं ये कर्जे को भी दिखाता है और थोड़ा सा जो है ये डिप्रेशन की स्थिति को भी दिखाता है। में रात दिन ऐसी अवस्था आती है कि व्यक्ति जो है एंजाइटी या डिप्रेशन में रहता है। ठीक है ना, तनाव उसको हमेशा घेरे रहता है। ये स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, एक चीज़ और आपकी हथेली में है, आपके सवालों को भी लूँगा। ये तो चीज़ें हैं, लेकिन अपनी अगर इस रेखा को अगर आप देखते हैं, ये है आपकी हृदय की रेखा, बहुत ही अच्छी है। और इस समय देखें तो आपकी मिडिल फिंगर और आपकी इंडेक्स की फिंगर इसके बीच में देख रही है, दृष्टिगोचर कर रही है। ऐसे नहीं कह रहा हूँ मैं, खुद आप अपनी हथेली को देखेंगे तो इन्हीं के बीच में ये दृष्टिगोचर कर रही है और इस पे देवगुरु बृहस्पति का और भाग्य स्थान शनि दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी हो जाएंगी। आपकी जो सोच है वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगी, बहुत आगे बढ़ने की होगी। गुरु का प्रभाव पड़ रहा है तो आपकी जो इच्छा है वो भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। वहीं कर्म स्थान और भाग्य स्थान शनि का प्रभाव पड़ रहा है। देखिएगा, यहाँ पे एक बात कहूँगा मैं, शनि क्या है? शनि आपको बताता है कि जैसा आप कर्म करेंगे उसी प्रकार आपके भाग्य का निर्माण होगा। ये किस्मत को नहीं मानता है, ये कर्म प्रधान ग्रह है और ये बताता है कि आप जिस प्रकार का कर्म करते हैं उसी प्रकार का आपका भाग्य का निर्माण होता है। लेकिन ग्रह बताते हैं कि हाथ दिखाने का मतलब होता है कि आपका आपके लिए सही दिशा क्या है, आपको वास्तव में क्या करना है कि आपको जल्दी सफलता मिल जाए। अब यहाँ पे इसका प्रभाव पड़ रहा तो ये बता रहा है कि आगे ऐसी स्थिति आ रही है आपके जीवन में
कि आगे बढ़ने के लिए एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए, जो बन पड़े वो आप करेंगे। थोड़ा भावुकता जीवन में इसके कारण ज़्यादा रहेगी। एक दयालु प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व जीवन में रहेगा। तीसरी बात अगर हम देखेंगे आपकी जीवन की रेखा को, बहुत शानदार है, लेकिन मणिबंध प्रदेश में जाके ये खत्म हो रही है। प्रैक्टिकल रूप में जो भी अभी तक मैंने देखा है वही बता रहा हूँ, और 101% ये फैक्ट है, यही होता है। आप देखिएगा जिन भी व्यक्ति की ये जीवन रेखा आपकी जो है मणिबंध पे आती है, सबसे पहला इसके जीवन में प्रभाव पड़ता है। ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से दूर कामयाबी को हासिल करते हैं। जन्म स्थान से दूर उन्नति ऐसे लोगों की होती है। जन्म स्थान में रहकर एक सामान्य व्यक्ति बनकर ये लोग रह जाते हैं। ये फैक्ट है, देखिएगा आप कुंडली में भी यही निकलता है। दूसरा, इसका अध्ययन करें जरा बारीकी से। अगर मणिबंध पे आपका जा रहा है तो आपका जो प्रारंभिक दौर है कम से कम 40 या 41वें वर्ष तक का, और भी स्थितियां देखी जाती है, लेकिन ज़्यादातर 40वें वर्ष तक का मैंने स्थिति देखी है कि जीवन में कई बार उतार चढ़ाव ऐसे लोगों को झेलना पड़ता है। कई बार संघर्षों का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। कई बार जो है अस्थिरता का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद जो इनका समय आता है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आता है। पूरा जीवन फिर इनका जो है एक ऐश्वर्य से युक्त, एक सम्मान और प्रतिष्ठा से युक्त, अंदरूनी खुशियों से युक्त, जो खुशहाली वास्तव में कहते हैं 40 के बाद ऐसे लोगों के जीवन में आता है। और यहाँ पे मैं परफेक्ट देखूं आपकी जीवन में, तो आपके जीवन में 42वें वर्ष से जो समय आ रहा है, ठीक 42 ईयर से, वो निश्चित तौर पे ईश्वरीय कृपा से युक्त आ रहा है। आपको कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। तीसरी बात जो मैं कह रहा हूँ ये भी एकदम परफेक्ट बैठती है। ऐसे लोग चाहे कैसी भी स्थिति में हो, लेकिन ऐसा कर्म करते हैं कि जीवन में इनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब क्यों होती है भाई? ये जीवन रेखा का मतलब होता है आपके जीवन के बारे में बताना है, आयु के बारे में नहीं। आयु नहीं बताती ये, जो लोग ये सोचते हैं ये आयु बताती है, आयु ये नहीं बताती है। ये आयु की रेखा नहीं, ये जीवन की रेखा है। आपका जीवन कैसा रहेगा, किस प्रकार के उसमें घटनाक्रम होंगे, उसको बताती है। ये जीवन रेखा बता रही है कि प्रारंभिक दौर आपका संघर्ष से युक्त रहेगा। कई बार उतार चढ़ाव आएंगे, कई बार अस्थिरता का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद इसी संघर्ष के बलबूते आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग करेंगे। दूसरा ये बता रहा है कि अपने जन्म स्थान से दूर आपकी उन्नति होगी। तीसरा ये बता रहा है आप अपने जीवन काल में ऐसे कर्म करेंगे कि अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? क्योंकि जो ये केतु है ना, केतु आपके प्रारब्ध का कारक है, ठीक है ना, आपके पूर्व जन्म, आपके कलेक्टिव कर्माज को दिखाता है। केतु मोक्ष का कारक है। ज्योतिष में केतु की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और ये वाला जो हिस्सा होता है इसको बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक, तो निश्चित तौर पे आप बहुत भाग्यशाली जातिका हैं। अब हम एक चीज़ और देखते हैं। आप देखेंगे ये यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, और एक इस प्रकार से आ रहा है। धीरे धीरे यहाँ पे जो है पूरी तो नहीं बनी अभी, लेकिन 100% मछली का चिन्ह बन रहा है, और इसका प्रभाव आपके जीवन में 42 ईयर से पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा देखिएगा। एक तो आपको यात्रा का बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। 42 ईयर में यात्रा का बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला, हो सकता है आप विदेश में जाएं। 100% ये दिखा रहा है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। दूसरा ये बताता है कि आपके जीवन में
या तो आपको जो है अपने कमाई हुए पैसों से संपत्ति का लाभ होगा या पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, लेकिन 100% आपको जीवन में संपत्ति का लाभ होगा, अचल संपत्ति। तीसरा ये बता रहा है कि आपके जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं उनकी ऐसी उन्नति यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा और उनके भविष्य को लेके जो चिंताएं जीवन में हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म सी हो जाएंगी। हल्की फुल्की तो सबके रहती है। तीसरी बात ये आपके दाम्पत्य जीवन की ओर इशारा कर रहा है कि आपका दाम्पत्य जीवन मधुर होगा, उसमें प्रगाढ़ता आएगी और कहीं ना कहीं जो है उनकी तरफ से जो चिंताएं आपके मन में हैं उन चिंताओं से आपको निजात मिलेगा। तीसरा ये बता रहा है कि धन के मामले में जो आप परेशानियां झेल रही हैं वो परेशानियां कहीं ना कहीं उनको एक मार्ग मिल जाएगा और वो परेशानियां धीरे धीरे आपके जीवन से ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि हमारा सामुद्रिक विज्ञान कहता है यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सौभिज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। ठीक, अब फटाफट मैं एक चीज़ और देख लेता हूँ, फिर आपके सवाल ले लेता हूँ। वैसे मैं कोशिश करता हूँ वीडियो छोटी बने, लोग कमेंट भी करते हैं, लेकिन क्या करें, जो हाथ दिखाता है ना, मेरा मानना होता है कि उसको पूरी जानकारी देनी चाहिए। अगर मैं पूरी जानकारी नहीं दूंगा तो आप लोग शायद मेरे पास नहीं आएंगे। तो इसलिए मेरा कर्तव्य भी बनता है कि मैं आपको पूरी जानकारी दूं, जितना मेरे पास है, जितना मुझे दिखाई देता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपकी हथेली में वर्तमान समय में जाल बन रहा है और हथेली में जाल बनना अच्छा नहीं माना जाता है, बहुत खराब इसको माना गया है। सबसे पहले इसका प्रभाव पड़ता है आपके मन पे और आपके मस्तिष्क पे। जीवन में उलझनें आनी शुरू हो जाती हैं, कई बार दुविधा की स्थिति आ जाती है, कई बार जीवन में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत होती है वो क्षीण होने शुरू हो जाती है। आप लोग सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी जो है सेहत पे, चाहे वो आपकी शारीरिक सेहत हो या मानसिक सेहत हो, ये इसमें विकार देने की कोशिश करता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खास करके आपके दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, ये आपको चरम सुख का भोग नहीं भोगने देता है। और चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। आर्थिक रूप से हमेशा ये आपको बीमारों अवस्था में लाने की कोशिश करता है, दरिद्रता की ओर धकेलने की कोशिश करता है। और पांचवा और सबसे बड़ा जो इसका प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है आपकी डेवलपमेंट और आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था वो सफलता का स्तर कहीं ना कहीं माइनस की तरफ जाता है। आप अपने आप को खपा लेते हैं लेकिन सफलता का मार्ग नहीं मिल पाता है। मनी आपके जीवन की जो प्रोग्रेस की नींव है ये उसकी जड़ों को खोखला करता है और फिर धीरे धीरे आपके समृद्ध और वैभवशाली जीवन को उसके गर्त में समाने का काम करता है। सबसे पहले इस नेगेटिव ऊर्जा से आपको बाहर निकालना है अगर अपने आप को उस स्तर पे आपने पहुंचाना है। इसके लिए क्या करेंगे, देखिएगा, एक वनस्पति स्नान मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ दिनों की प्रक्रिया है, उसको विधिवत तरीके से आप करेंगे। उसकी एक उपक्रिया भी मैं दे रहा हूँ जो गोपनीय होती है, लिख के दूंगा, ऑडियो के माध्यम से नहीं दे पाऊँगा, ठीक है ना। वनस्पति स्नान भी मैं एक कागज़ पे लिख के आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ और ये उसकी सहयोगी क्रिया भी दे रहा हूँ। दूसरा, एक दिव्य सूर्य क्रिया, क्योंकि व्यक्ति का शरीर में 114 चक्र होते हैं, उसमें 8 चक्रों की बड़ी महिमा होते हैं और उसमें भी 7 जो चक्र हैं ये हमारे शारीरिक चक्रों से परस्पर तालमेल में होते हैं। इस प्रकृति के चक्र जो भगवान सूर्य के चक्र हैं, तो इसको ठीक करने के लिए मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ और एक जीवन के तमाम आयामों को
जो एक बेहतरीन स्थिति में ले जाए, वो है दिव्य योग ध्यान क्रिया। ये भी मैं आपको दे रहा हूँ। इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक, अब जो है चलते हैं आपके सवालों पे। आपने लिखा है सबसे पहला सवाल करियर फ्यूचर, नहीं, करियर कैसा रहेगा, उसका फ्यूचर कैसा रहेगा। देखिएगा, जो ये आपकी करियर और धन की रेखा है, ठीक, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है इस समय इस स्थिति में बैठा हुआ है कि जो आपका करियर का मामला है, खासकर नौकरी चाकरी का मामला, और जो आपका धन का मामला है, उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको झेलना पड़ रहा है। ठीक है, वो उसमें अस्थिरता दिखाई दे रही है, संघर्ष दिखाई दे रहा है। जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। तो इसके लिए भी मैं एक जो है उपाय भेज रहा हूँ, महालक्ष्मी का उपाय, जो रात्रि के समय का है, 3 महीने का है। इसके साथ साथ दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया आपको जरूर करनी होगी। यकीन मानिएगा, आपको उसके बाद जो फायदा मिलेगा ये ज़बरदस्त मिलेगा, और धीरे धीरे आपके जीवन में स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी, स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। फिर चिंता की आपके जीवन में कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ठीक, दूसरा, घर कब बनेगा, यहाँ पे जो आपकी करियर और धन की रेखा है, इसी के ऊपर निर्भर है आपका घर बनना। 42 से लेके और 45वें वर्ष के बीच में घर बनने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। या तो घर बनकर तैयार हो जाएगा या इसकी आप नींव रख लेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा प्रश्न आप लिखती हैं, दोनों बच्चों का भविष्य और उनकी पढ़ाई। देखिएगा, बच्चों का भविष्य कैसा रहेगा, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ठीक है ना, उनका करियर कैसा रहेगा, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी, ये उनके हाथ से पता चलता है। लेकिन फिर भी जो मैंने पहले ही यहाँ पे इस मछली के चिन्ह को देख के जो इस प्रकार से बन रखा है, अगर आप ध्यान से देखें इस प्रकार से, इसको देख के मैंने पहले ही बता दिया है कि बच्चों का सहयोग आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आगे जाके कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। विदेश जाने की योग कब बन रहे हैं, 2013 से शायद आप प्रयासरत हैं, ये कहना चाह रही हैं। देखिएगा, योग तो बन रहे हैं, अभी भी हैं, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा बहुत ज़्यादा यहाँ पे वीक अवस्था में आ गया है, और चंद्रमा ही यात्रा का कारक है। ठीक है ना, चंद्रमा ही मन का कारक है, और यहाँ पे चंद्रमा अभी 2 सालों तक नेगेटिव चीज़ देता हुआ दिखाई दे रहा है, ऊर्जा सही से प्रोवाइड नहीं कर रहा है। और अभी अगर संभावनाएं भी बन जाती हैं, आप जाती हैं, तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो अभी आप 2 सालों तक इस तरफ ना जाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चंद्रमा जब कहीं भी किसी का अनबैलेंस रहता है हथेली में, उसके जीवन में सबसे पहला प्रभाव पड़ता है, कैश की और बरकत की कमी आनी शुरू हो जाती है। ये फैक्ट है। दूसरा, चंद्रमा अगर इस प्रकार से अनबैलेंस हो जाए तो पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल नहीं हो पाता है। ऐसे में इंसान पढ़ तो लेता है, लेकिन उसका करियर किसी और जगह बन जाता है। ऐसे में व्यक्ति जो मर्जी सीख ले, उसको बाजार में, मंडी में आजमा ही नहीं पाता है। चंद्रमा अगर इस प्रकार से अनबैलेंस होने बैठ जाए तो बहुत जल्दी एंजाइटी, डिप्रेशन आनी शुरू हो जाते हैं। और चंद्रमा अगर इस प्रकार से हो, या तो माँ की तबीयत खराब रहती है या माँ के साथ संबंध खराब हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इंसान बिना वजह के ही समाज के नज़रों में विलेन बन जाता है। और ये भी ऐसी हो तो कल्पना बहुत ज़्यादा करता है, ज़्यादातर काली कल्पना में ही व्यतीत रहता है, और धैर्य की भी कमी ज़्यादा रहती है। इसमें धैर्य नहीं धारण कर पाता है। चंद्रमा अगर इस प्रकार से हो, देखिएगा, चंद्रमा तन, मन और धन तीनों का कारक है।
ऐसे में तन भी खराब रहता है, मन भी, और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। तो आपका अभी चंद्रमा खराब है। कर्जे से बाहर कब तक निकल पाऊंगी? देखिएगा, कर्जे से बाहर निकलने की उम्र भी 42 से और 45 के बीच में दिखाई दे रही है। 100% आप कर्जे से बाहर निकलेंगे। और एक बहुत बड़ी चीज़ आपकी हथेली में दिख रही है, उच्च मंगल से एक रेखा आ रही है सूर्य पे। 42 से 45 के बीच में विदेश से धन के बहुत बड़ी योग बन रहे हैं, और एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आ रही है। हो सकता है आपकी पदोन्नति भी बहुत अच्छी हो जाए, एक लीडर की भूमिका आप निभाएंगी, ये भी दिखाई दे रही है। और ऊपर से अपने कार्यों में आपको प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा मिलेगी। धन के मामले में, बाहर के मामले में और लीडरशिप के मामले में ये बहुत अच्छा योग बना रहा है। मेरे पति का फ्यूचर देखिएगा, ये तो उनके हाथ से पता चलेगा। लेकिन अभी आपका बृहस्पति 2 सालों तक शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है, तो थोड़ा सा धन की भी कमी दिखाई दे रही है, थोड़ा सा संघर्ष भी दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन के बीच में थोड़ा परिस्थितियां भी खड़ी होती हुई दिख रही है, लेकिन उसके बाद चीज़ें बेहतरीन हैं। अब ये सारी चीज़ें मैंने देख ली है। अब एक चीज़ पे ध्यान दें जरा सा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे अच्छी चीज़ अंगूठे में आपकी ये है, अच्छा खासा लंबा है। ऐसे जो लोग होते हैं वो शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे इंसान होते हैं। ऐसे लोग जीवन में आत्मविश्वास से भरे होते हैं और खूब तरक्की भी करते हैं। लेकिन इसमें जो आपका पहला पौरवा है, ये सेकंड पौरवा इससे बहुत ज़्यादा लंबा है। ये थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये बता रहा है कि आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं, निर्णयों के कारण आपका नुकसान होता है। आपको बड़ा सोच समझकर निर्णय लेने चाहिए, ठीक है ना। ऐसे लोगों के जीवन में 36वां वर्ष, ऐसे लोगों के जीवन में 42वां वर्ष और ऐसे लोगों के जीवन में 56वां वर्ष इनके लिए बहुत अच्छा समय लेके आता है। यहाँ पे जो ये 2 वर्ष हैं, 42वां और 56वां वर्ष, ये आपके लिए गोल्डन टाइम लेके आएगा। ये भाग्योदय की स्थिति है, एक 42वें वर्ष में और एक 56वें वर्ष में। 2 बार भाग्योदय आपके जीवन में आ रहा है। भरपूर फायदा उठाइएगा। कैसे उठाएंगे फ़ायदा? कैसे जो है आपका भाग्योदय एक बेहतरीन स्थिति में आएगा? जब आप अपने इष्ट की शरणागति जाएंगे, अपने इष्ट को मजबूत करेंगे। अगर किसी का इष्ट मजबूत होना है तो चाहे राहु की स्थिति आई, चाहे केतु की स्थिति आई, चाहे गुरु चंडाल योग की स्थिति आ जाए, चाहे नागदोष आ जाए, ठीक है ना, काल सर्प योग जिसको कहते हैं, चाहे पितृदोष उसके जीवन में आ जाए, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इष्ट को मजबूत करो। कोई भी विद्वान व्यक्ति होगा वो ये जरूर कहेगा कि अपने इष्ट को मजबूत करो। अब कैसा पता चलेगा कि हमारा इष्ट कौन है? आपकी हथेली को देख के मैं इशारा कर लेता हूँ। ध्यान से देखिएगा, ये आपकी जीवन रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, ये आपकी हृदय रेखा है, और यहाँ से निकलती हुई ये आपकी करियर और धन की रेखा है। अर्ध विकसित अगर अंग्रेजी का अक्षर देखें तो एम की आकृति बन रही है। इसका मतलब है कि भगवान शिव आपके आराध्य देव हैं और माँ पार्वती आपकी अधिष्ठात्री देवी हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी ही दिव्यता और भव्यता की आपको प्राप्ति होगी। अब ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी होगी, ठीक है। अब थोड़ा और चीज़ों की ओर चले जाते हैं। इसका झुकाव देखेंगे तो ये पूरी तरह से सूर्य की उंगली की तरफ है। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा है और आगे चलकर इसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इसके पहले पौरव तक नहीं पहुंच पा रही है। धन के प्रबंधन में, कागज़ों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और फाइलिंग में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। इस कमी को नेचुरल तरीके से दूर रखने के लिए यहाँ तक नाखून जरूर बढ़ाएं, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सूर्य की उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। इसका स्पष्ट मतलब है
कि इसके जो नैसर्गिक गुण हैं वो आपके अंदर है। यश पाने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा रहेगी। एक ब्रांड बनकर उभरने की इच्छा रहेगी, क्योंकि सूर्य की उंगली का झुकाव कर्म की उंगली की तरफ है। भाग्य स्थान की उंगली देखें तो हल्का इसका टिप सूर्य की तरफ झुक रहा है। आप जीवन में कामयाबी तो पाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धोपी का काम भी आपको जीवन में करना पड़ेगा। ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ। निश्चित तौर पे अगर हम देखेंगे तो जीवन में धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, ईश्वर से जो है विश्वास नहीं डगमगाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो सूर्य की उंगली से बड़ी आपकी गुरु की उंगली दिखाई दे रही है, जो शनि की उंगली से छोटी है। ऐसे में कहा जाएगा कि एक विनम्र, जिसको कहते हैं डाउन टू अर्थ, ऐसी इंसान आप रहेंगी, लेकिन सत्ता को संभालने और दूसरों को नियंत्रित करने में काफ़ी माहिर हो जाएंगी। आप कार्यकुशल होंगी, व्यवहारिक रहेंगी, लेकिन स्वाभिमानी बहुत ज़्यादा होंगी और बहुत ऊंचे लक्ष्य आपके हमेशा बने रहेंगे। ये बहुत अच्छी यहाँ पे स्थिति दिखाई दे रही है। यहाँ पे अब आते हैं पहली रेखा, ये बहुत अच्छी है। अगर ये नेगेटिव ऊर्जा जीवन से चली जाती है और आपका जो है चंद्रमा बेहतरीन हो जाता है, स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती के मामले में आप बहुत ज़्यादा लकी रहेंगे। दूसरी रेखा अभी पूर्ण स्थिति में नहीं है। जब आपकी करियर और धन की रेखा स्पष्ट हो जाएगी, इसका मैं उपाय दे रहा हूँ, 3 से 4 महीने तक लगातार करेंगे तो निश्चित तौर पे जो है करियर और धन के मामले में लाभ होगा। तीसरी रेखा बहुत अच्छी स्थिति में है। इसका मतलब है कि ठीक 42 के बाद से ऐसी स्थिति आ रही है, आपको अपने स्वास्थ्य का और अपने जो है धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख मिलेगा ही मिलेगा। चौथी रेखा भी बहुत अच्छी है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में आपको एक बहुत बड़ा पदोन्नति की स्थिति आएगी। शुक्र की स्थिति देखें तो शुक्र बहुत ज़्यादा फूला हुआ है। वर्तमान में ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि मानसिक परेशानियां आपको बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आप जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास पूर्णता की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहा है। जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसके बाद भी अभाव की स्थिति बनी हुई है। लाख प्रयास करने पे, सारे साधन होने के बावजूद भी यहाँ पे जो सुख है, जिसको सुख कहते हैं, वो सुख नहीं मिल पा रहा है। दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें तो इसका मतलब है कि पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बृहस्पति मैंने देख के पहले ही बता दिया है। शनि की स्थिति देखें तो यहाँ पे उभरा हुआ है। ये बेवजह की चिंताएं देता है या कोई न कोई ऐसी वजहें पैदा करता है जो थोड़ा तनाव दे और सुबह उठने में आलस्य देता है। सूर्य आगे चलकर लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका विशेष ध्यान दें। बुध भी बहुत अच्छा है, वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी और तन की सुंदरता को भी ये और बढ़ाएगा और कहीं न कहीं जो है व्यापार से संबंधित कार्यों में ये लाभ देगा। चंद्रमा बहुत खराब है, इसको ठीक करने के लिए उपाय दे रहा हूँ। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। प्रॉपर तरीके से करेंगे तो बहुत बड़ा लाभ आपको जीवन में होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।